साहित्यदर्पणः दशमपरिच्छेद अर्थालङ्कारः अद्य स्मरणालङ्कारः। स्मरणम स्मृति, स्मरण याद करना या याद आ जाना। ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति, जो जाना हुआ विषय उसी का ही स्मरण होता है, वही स्मृति है, स्मरण है। आप जिसको नहीं जानते, जो चीज नहीं जानते उसका स्मरण नहीं होगा। जिसको जानते हैं या जो आप जानते हैं उसी का ही याद आता है। ठीक है, मेरी माँ आपको याद नहीं आएगी, वो मेरी माँ को आप नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको जानते हैं उसका ही याद होता है। आप अपना अनुभव से या अपना स्मरण से याद जाना हुआ विषय को फिर से याद जानना, उसको स्मरण कहेंगे। तो ये अलंकार होता है। अलंकार होगा अगर स्मरण में चमत्कार आ जाए तो अलंकार हो जाएगा। स्मरणम उच्यते, स्मरणम कथ्यते। कहना वस्तु स्मृति ही, वस्तु का स्मृति, वस्तु का याद करना, स्मरण करना। वस्तु न स्मृति वस्तु स्मृति। कैसे वस्तु स्मृति होगा? अनुभवात, अपने अनुभव से। किसका अनुभव से? सदृश। तो सदृश अनुभवात, सादृश्य अनुभवात, एक समान चीज को देख करके एक कोई वस्तु का आप अगर स्मरण करते हैं तो स्मरण अलंकार कहलाएगा। तो सदृश अनुभवात, अनुभव जो व्यक्ति है जो बोल रहा है उसके अपना अनुभव से ही ये होता है। उसके अनुभव में जो बातें हैं उसको अगर वो याद कर देख करके या जान करके सादृश्य के अनुभव से एक कोई सी का याद कर लिए तो फिर उसको स्मरण अलंकार कहेंगे। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगे। उदाहरण ये है, अरविंदम इदं वीक्ष्य खेलत खंजन मंजुलम स्मरामि वदनम तस्याश्चारु चंचलोचनम। अरविंदम इदं वीक्ष्य, स्मरामि, मैं याद कर रहा हूँ। क्या याद कर रहा हूँ? वदनम, चेहरा को। कस्य तस्या, उसकी चेहरा याद कर रहा हूँ। कैसा चेहरा है? चारु, चारु सुंदरम। और कैसा? चंचलम लोचन, चंचल लोचनम, चंचले लोचने यस्यासा तम। चंचल है तो आंखें जिसमें, ऐसे चेहरे को हम याद करें तो चंचल आंख वाला सुंदर उसका चेहरे को याद कर रहा हूँ। क्या करके? वीक्ष्य, देख करके। किसको देख करके? इदम, इसको। ये क्या है ना? अरविंदम, नील कमल को। कमल को देख करके हम उसके चेहरा, कैसा कमल ना? जिसमें खेलत खंजन मंजुलम, जिसमें खेल रहा है दो काले काले सुंदर पक्षी, जो छोटे छोटे चिड़िया दो होते हैं। खंजन पक्षी जो है वो मन सुंदर सुंदर खंजन पक्षी जिसमें खेल रहा है। इस प्रकार कमल को देख करके उसके चंचल आंख वाले चेहरा याद आ जाता है या याद कर रहा हूँ। ये कोई नायक अपने सखा से, मित्र से कह रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों में उपमान उपमेय भाव है। एक तो उसका चेहरा और यहाँ कमल, कमल को देख करके चेहरा को याद करना। क्यों ना? कमल चंचल है, कमल सफेद होता है, उसके ऊपर एक काला चिड़िया बैठे हुए, चिड़िया बैठे तो कमल हिलता रहता है पानी में, उसके ऊपर भार आ गया तो पानी में हिलेगा। तो ऐसे आंख भी जो है सफेद है, उसके बीच एक काला पुतली है। तो ये जो आंख है ये कमल जैसा और बन गया। अब उसके चेहरा भी में भी जो उसकी नायिका है या प्रियतमा है उसके चेहरा भी सुंदर है, उसमें भी चंचल दो आंखें हैं। तो उस प्रकार ये कमल को देख करके उसके चेहरा याद आ गया या याद कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ? अरविंद दर्शन से उसके मुख का स्मरण है, स्मरणालंकार है। तो फिर अगर बिना देखे सदृश वस्तु, यहाँ ध्यान देना योग्य है, अगर सदृश के अभाव, अनुभव जो सदृश अनुभवात, खाली अगर आप अपना बैठे हैं, मम्मी की याद आ रही है, ये स्मरण अलंकार नहीं है। ये स्मरण, जैसे हम बैठे हैं पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो ये स्मरण अलंकार नहीं है। कोई बोलेगा मैं घर गया था, बचपन में ऐसे था, स्कूल की बातें अगर कोई करता रहेगा याद करके, वो अलंकार नहीं होगा, स्मरण मात्र है। अलंकार होगा उसके बराबरी कुछ देख करके, जैसे मान लीजिए पीछे से देख रहे हैं, आपके छोटे भाई जैसे कोई लग रहा है, वो देख करके आपको अगर छोटे भाई का याद आ गया, उसका हाल चाल खड़ा हुआ जैसा लग रहा है, कोई मेरा परिचित का है, उसको देख करके आप अगर उसको याद कर गए तो फिर स्मरण अलंकार होगा। क्योंकि सदृश बराबर देखना, फिर अपने अनुभव से, अपने अनुभव में अंदर जाएगी बातें दिमाग में, अच्छा मेरा भी भाई ऐसा है, देखने में ऐसा है, ऐसा लग रहा है, ये आप ही जानेंगे कि दूसरा नहीं जान पाएगा। आपका अनुभव आपके पास ही रहेगा, इसलिए आप अपने अनुभव से ही
स्पष्ट रूप में जान सकते हैं, हाँ ये जो है इसको देख करके उसका याद आ रहा है। तो ये स्मरण अलंकार को ध्यान रखना जरूरी है। सदृश का अनुभव होना जरूरी, खाली याद करना नहीं होगा। तो ये सदृश का अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं, आगे विश्वनाथ कहते हैं। आप सादृश्य का ना साधर्म्य से पॉजिटिवली और वैधर्म्य से नेगेटिव भी हो सकते हैं। विधर्म का याद करके, मतलब आप उदाहरण बढ़िया है, उदाहरण से स्पष्ट होंगे। स्मरण अलंकार तब भी हो जाएगा आप अगर सादृश्य का मतलब वैसादृश्य मतलब विपरीत सादृश्य उल्टा सादृश्य दर्शन करके भी देख करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे श्री समुद्वी गिरीशु प्रपदे यदा जदा दुख सता निशिता तदा तदा अस्या सदनेषु सौख्यलक्ष्याणि ददौ कलदस्रु राम। जब राम ने सीता को वनवास दे दिया, उस समय शिरीष पुष्प सरसों की पुष्प के समान कोमल सीता जब पहाड़ में बहुत सारे दुख भोग रहे थे या दुख का सामना कर रहे थे, तब राम जो है महल में रह करके सीता के जो पुराने जो सुख साथ में जब थे सुख का ये याद कर रहे हैं। तो दुख को स्मरण करके, दुख को देख करके दुख के सदृश सुख का अनुभव करना। तो दुख सुख जो दोनों सादृश्य नहीं है, ये वैसादृश्य है, ये असादृश्य है दोनों में। तो दुखम दृष्टवा सुखस्य स्मरणम, यहाँ दुख देख करके आज इस दुख इस दशा में है, वो तो ऐसे ही थी पहले कितने। तो ये जो दुख को देख करके सुख का याद करना, ये विपरीत याद है, ये विसदृश्य है। भी मतलब विपरीत का अर्थ में, जैसे विधवा तो विपरीत अर्थ में। तो विसदृश्य स्मरण जो है ये स्मरण, ये भी एक प्रकार के स्मरण अलंकार होगा। ये राघवानंद महापात्र का मत है, इनके वंशज में कविराज के ऐसे भी हो सकता है। तो घटोत्कच को देख करके मेरा बेटे का याद आ रहा है, तो इस प्रकार के अनुभव किया जा सकता है। तो ये एक स्मरण अलंकार है। ये अलंकार जो है उपमा से भेद है। उपमा में केवल उपमा में सादृश्य मूलक होता है, दोनों में बराबर होना चाहिए, सादृश्य में समानता हो। और यहाँ एक विशेष आ गया स्मरण में वैसादृश्य, विपरीत सादृश्य होने पर भी हम याद कर लेंगे। देखो क्या होता है, जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन याद है, बुरे दिन जब आते हैं तो अच्छे दिन को भी याद कर लेते हैं। तो बुरे दिन को देख करके अच्छे दिन का याद आना, उसके विसादृश्य होना भी एक स्मरण अलंकार है, ये कह सकते हैं। और दोनों उपमान उपमा में क्या होता है, उपमान उपमेय दोनों सभी जानते हैं, जो चंद्र एवं मुखम, चांद मुख के समान है। परंतु स्मरण अलंकार में एक को तो सब जानते हैं, जैसे कमल को देख करके उसका चेहरा याद कर रहे हैं, जो दूसरा चीज जो याद कर रहे हैं वो आप ही जानते हैं, उसका चेहरा कैसा है सब लोग ने नहीं देखा। तो इस प्रकार के एक वस्तु का ज्ञान सबको होगा, दूसरा वस्तु का ज्ञान जो स्मरण कर रहा है, स्मरण करने वाले का अनुभव में ही रहेगा, वो दूसरा नहीं जान सकता। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को सब लोग जानेंगे, सब जानते हैं। परंतु स्मरण में उपमेय को या एक वस्तु को सब जानेंगे, दूसरा वस्तु को स्मरण करने वाला ही जानेगा। वो कह सकता है, लेकिन वो कहने से कोई उसको दर्शन नहीं कर पाएगा, ये इतना अंतर समझ सकते हैं। तो ये दोनों का यही है। तो यहाँ स्मरण अलंकार के बारे में कुछ बातें हुई। इससे पहले जो उपमा अलंकार आनंद ने बताया, और उसमें मालोपमा, रसनोपमा, उपमेय उपमा, ये सब सरल है, स्पष्ट है, उसको ध्यान देना है। अब आगे कुछ इस प्रकार के जो विशेष अलंकार जहाँ आवश्यक है, उस हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। आगे रूपक अलंकार आएगा, कल रूपक के बारे में कुछ बातें करेंगे। धन्यवाद सबको।